मानव सभ्यता ने बीती कुछ सदियों में काफी उन्नति कर ली है। हम चांद पे कदम रख चुके हैं। हमने मंगल ग्रह पर अपने बनाए रोबोट्स पहुंचा दिए हैं। हमारा एक खोजी उपग्रह वायोजर तो हमारी आकाशगंगा से भी दूर निकल चुका है। हमारे ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक जितना समय हुआ है उसमें से मानवता को आए बस 2 लाख साल ही हुए हैं। इसका मतलब 1370 करोड़ सालों में हम बस इसके 0.000015% समय ही यहाँ व्यतीत कर पाए हैं। एक समय था जब हम अफ्रीका के जंगलों में शिकार किया करते थे और आज कुछ ही सालों में हमने पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया है। तो सवाल यह है कि जब तकनीकी क्रांति की कुछ ही सदियों ने हमारी विज्ञान की समझ को इतना सक्षम बना दिया है कि अब हम ब्रह्मांड में एलियन सभ्यता की खोज करने निकल पड़े हैं, तो उन सभ्यताओं का विज्ञान कैसा होगा जो हो सकता है हमसे कई लाख वर्ष पुरानी हो। विश्व के नामी खगोल वैज्ञानिक ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है, इतना कि इसे अब तक मापा नहीं जा सका और हम इस ब्रह्मांड रूपी महासागर की बूंदों के कई करोड़ हिस्सों में से एक में वास करते हैं। तो ऐसे में ये सोचना परम मूर्खता ही होगा कि मानव सभ्यता ही ब्रह्मांड की सबसे उन्नत और एकमात्र बुद्धिमान सभ्यता है। सोचिए ऐसी सभ्यता के बारे में जो हमसे कई लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आई हो, जिसने विज्ञान को इस हद तक समझ लिया हो कि आराम से विज्ञान के नियमों के साथ खिलवाड़ कर सके। ऐसी सभ्यता ऊर्जा का असीमित स्रोत खोज लिया हो और स्पेस और टाइम को मन मुताबिक बदल सके। हो सकता है कि आने वाली कुछ सदियों में मानव जाति ऐसी ही किसी एडवांस सिविलाइजेशन का सामना करे, या ये भी हो सकता है कि मानव जाति खुद मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ यूनिवर्स बनकर किसी कम उन्नति एलियन सभ्यता से जा मिले। इतना सब सुनने के बाद आपके दिमाग में तो सवाल आ ही रहा होगा कि आखिर एक एडवांस सिविलाइजेशन बनने के लिए किसी सभ्यता को क्या चाहिए होता है। तो इसका जवाब है ऊर्जा, मतलब एनर्जी। कल्पना कीजिए अगर ऊर्जा मुफ्त में मिलने लगे या ऊर्जा का असीमित स्रोत खोज लिया जाए तो लोग यातायात या ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेंगे। मुफ्त ऊर्जा होगी तो हमारे रॉकेट, स्पेस शटल्स, अंतरिक्ष यात्राएं ज़्यादा तेजी व ज़्यादा दूर तक कर सकेंगे। जिस सभ्यता के पास ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं तो उस सभ्यता का उन्नत होना पक्का है। बिना ऊर्जा के ये संभव नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि एक सभ्यता जिसने ऊर्जा का असीमित स्रोत खोज लिया हो, आखिर वह कितनी उन्नति हो सकती है। इसी सवाल का जवाब खोजते हुए एक रशियन एस्ट्रोफिजिस्ट निकोलाई करदासेव ने एक हाइपोथेटिकल स्केल की परिकल्पना की जिसके आधार पर हम किसी भी सभ्यता की उन्नति को नाप सकते हैं। करदासेव ने उन्नत सभ्यताओं के वर्गीकरण के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ऊर्जा की मात्रा को आधार बनाया। जितनी एडवांस सिविलाइजेशन होगी उतनी ही अधिक मात्रा में उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा की आवश्यकताओं के अनुसार सिविलाइजेशन को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे प्लानिटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सभ्यता का अपने ग्रह की 100% ऊर्जा का प्रभुत्व होगा। यह सभ्यता न सिर्फ अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का दोहन कर सकेगी, साथ ही अपने सूरज से निकलने वाली सारी ऊर्जा का नियंत्रण होगा। अपने ग्रह के साथ साथ अपने सूरज की ऊर्जा का उपयोग करना भी सीख लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सूरज से ही हमारी पृथ्वी को 200 क्वाड्रिलियन वॉट्स पावर मिलता है, लेकिन हम इसमें से कितना उसे यूज कर पाते हैं? ऑन एन एवरेज हम 12.3 टेरावाट्स ही यूज कर पाते हैं। मतलब और गहराई में जाने के बाद हम पृथ्वी पर सूरज से पड़ने वाली रोशनी का 14,000 में से सिर्फ 1 भाग का ही उपयोग कर पाते हैं। बता दें कि अभी तक हमने अपने ग्रह का ऊर्जा ही कंट्रोल नहीं किया है। मतलब हमें सिविलाइजेशन 1 बनने में 100 से 200 साल लग जाएंगे। उसके बाद हमारे ग्रह पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। हम अपने ग्रह के मौसम पर भी नियंत्रण पालेंगे। ऐसी सभ्यता अपने ग्रह के मौसम को नियंत्रण कर सकेगी। भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने के समय और जगह दोनों पर नियंत्रण पालेगी। ऐसी सभ्यता अपने नजदीकी सितारे से आने वाले 100% सौर ऊर्जा को भी स्टोर कर इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। लेकिन इनकी ताकत टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे कि स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहेंगे, उनके सामने कुछ नहीं होगा।
एक टाइप 2 सिविलाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकती है जिससे सूर्य जैसे किसी भी तारे की सारी ऊर्जा कैद की जा सके और अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। एक पूरे तारे की ऊर्जा को सोखने के लिए ऐसी सभ्यताएं संभवतः डायसन स्ट्रक्चर जैसे विशालकाय खगोलीय संरचनाओं का निर्माण कर सकती है। एक डायसन स्ट्रक्चर बड़े बड़े सोलर पैनल से लैस होता है जिसे तारे के करीब उसकी परिक्रमा कक्ष में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार की विशालकाय मानव निर्मित खगोलीय संरचना सितारे से निकलने वाली लगभग सारी ऊर्जा को सोख कर इस टाइप 2 इंटरप्लैनेटरी सभ्यता के ग्रह तक या सौर मंडल में किसी भी ग्रह तक पहुंचाने में सक्षम होगी। अगर आप डायसन स्ट्रक्चर या डायसन स्फीयर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम एक अलग से इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन न सिर्फ अपने तारे की ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाएंगी बल्कि तारों पे होने वाले फ्यूजन रिएक्शंस को भी नियंत्रण कर सकेंगी। अपार और सीमित ऊर्जा होने की वजह से यह सभ्यता एक ग्रह से दूसरे ग्रह विस्थापित होकर अपनी कॉलोनी बसा सकेंगी। एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को धातु पदार्थों की तरह यूज करके उसका माइन करेंगी, जिसकी वजह से इन सभ्यता का लुप्त होना लगभग असंभव हो जाएगा। अब अगर बात हम टाइप 3 सिविलाइजेशन की करें तो कर्दाशेव स्केल पे टाइप 3 सिविलाइजेशन को इंटरस्टेलर सोसाइटी भी कहा गया है। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन गैलेक्टिक ट्रैवलर बन जाएगी, मतलब एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक यात्रा करने में सक्षम होगी। ऐसी सभ्यता अपना विस्तार करते हुए ब्रह्मांड के विभिन्न आकाशगंगाओं के तारों से ऊर्जा लेकर हर तारामंडल में अपनी कॉलोनी बनाएंगी। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि अगर मानव जाति एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बनी तो वह उप प्रजाति या सब स्पेसीज मात्र बनकर रह जाएगी, क्योंकि उस वक्त साइबरनेटिक्स मानवों पर हावी होंगे और उन्हीं का जमाना होगा, यानी अर्ध मनुष्य अर्ध मशीन, जिसके पास मूल मानवों से कहीं ज्यादा क्षमताएं होंगी। ऐसे रोबोट नुमा अर्ध मानव अर्ध मशीनें पूरे ब्रह्मांड में स्वतः ही बिना प्रजनन के अपनी जनसंख्या बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी सभ्यता का विस्तार करते रहेंगे। अब अगर बात हम टाइप 4 सिविलाइजेशन की करें, जिसे इंटर गैलेक्टिक सोसाइटी भी कहेंगे, यह सभ्यता ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा को कैद कर इस्तेमाल कर सकेगी। इस अति उन्नत सभ्यता के उन्नत प्रजातियां ब्रह्मांड के निरंतर होते फैलाव से भी आगे यात्रा करने में सक्षम होंगी। इनके पास अति मानवीय योग्यताएं होंगी, जिनके बल पर ये स्पेस, टाइम और थर्मोडायनामिक्स के नियमों को जैसे चाहे वैसे नियंत्रण कर पाएंगे। ये टाइप 4 एडवांस सिविलाइजेशन ब्लैक होल्स में बस्तियां बसाने की काबिलियत रखेंगी। अब हम बात करते हैं टाइप 5 सिविलाइजेशन की। टाइप 5 सभ्यता को क्वांटम सभ्यता कहना ज्यादा सही लगता है। इनके लिए आम बात होंगी एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना। यह सभ्यता पैरेलल यूनिवर्स या समांतर आयामों के बीच आ जा सकेंगी, जहां के पदार्थ और भौतिक नियम ही अलग होंगे। ऐसी सभ्यताओं में रहने वाले जातियों के पास नॉलेज ऑफ एवरीथिंग यानी सभी चीजों का ज्ञान होगा। ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने वाले ये सुपर एडवांस सिविलाइजेशन भगवान या ईश्वर के स्तर से काफी करीब होगा। यह मल्टीवर्स के सभी आयामों को न सिर्फ नियंत्रण कर सकेंगी बल्कि उनमें बदलाव लाने में भी सक्षम होंगी। जहां तक बात टाइप 6 सिविलाइजेशन की करें तो जो टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सके तथा अपने मन मुताबिक यूनिवर्स और गैलेक्सीज बना सके। टाइप 7 सभ्यता के बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितने विकसित होंगे। बता दें कि मानव सभ्यता अभी कर्दाशेव स्केल पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा सकी है। हम वर्तमान में अपने आप को टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं कह सकते। अभी हम टाइप 0 सिविलाइजेशन है, लेकिन एस्ट्रोफिजिस्ट मिशियो काकू की माने तो हमें 1 से 2 सदियां लगेंगी टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में। ये सब जानने के बाद आप लोगों के मस्तिष्क में कई सवाल गूंज रहे होंगे। क्या इस वक्त इतने बड़े ब्रह्मांड में एक भी टाइप 5 या इसके ऊपर का सिविलाइजेशन नहीं है? अगर है तो क्या उन्हें पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ मानव जाति के अस्तित्व की जानकारी नहीं होगी? या फिर जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह और गॉड के नाम में पूजते हैं, क्या वह टाइप 5 या इसके ऊपर के सिविलाइजेशन के उन्नत जीव हैं? क्या समानांतर आयाम या पैरेलल यूनिवर्स ही धार्मिक ग्रंथों में वर्णित स्वर्ग नरक या जन्नत दोजख या हेवन और हेल है? अगर आप ये वीडियो अंत तक देख पाए हैं तो ये सवाल आपके जहन और आपके अंतर्मन में जरूर गूंज रहा होगा। इस सवाल को जितना हो सके फैलाएं, शेयर करें और हमारी मानव सभ्यता को समझाएं कि अगर युद्ध और प्राकृतिक संपदा के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को रोक सके, हम परमाणु हमले को रोक सकें, तो एक दिन हम भी इन मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स में गिने जाएंगे और तब शायद हम ईश्वर को समझ सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल करना भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।